कौमी खजाने पर बोझ, स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला, बहाली का इम्कान खत्म। पाकिस्तान स्टील के प्लांट को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। विफाकी वजारत सनत और पैदावार ने गैस के वाजिबात अदा न करने की हिदायत की थी। कर्ज पर सूद की मद में सालाना खर्च 17 अरब तक जा पहुंचा। कायमा कमेटी सेनेट सनत और पैदावार के इजलास में स्टील मिल्स पर ब्रीफिंग। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि गुज़श्ता 10 वर्षों में स्टील मिल्स 103 अरब रुपए कर्जों पर सूद की मद में अदा कर चुकी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की मनकूला और गैर मनकूला असासाजात की मालियत 800 अरब रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, इंतखाबात में कामयाबी पर रूसी सदर को मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान के रूस के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और ये किसी जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासिर नहीं होंगे। रूसी सदर शहबाज शरीफ से बोले कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हमने दो तरफा अमूर को आगे बढ़ाने पर बातचीत की थी। तवानाई और ज़राअत में अपने ताउन को बढ़ा सकते हैं। कर्जा चाहिए तो बिजली मजीद महंगी करो। IMF के डू मोर के मुतालबात की फहरिस्त तवील हो गई। कहा बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से यस सर का जवाब। इजाफे का मुतालबा भी जल्द पूरा किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का कहा है, लेकिन IMF ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भरी है। कराची में असातिज़ा भिपर गए। प्रेस क्लब के बाहर मुस्तकिल मुलाजमत और तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली जाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़पें हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट्स काउंसिल के करीब रोक दिया। कई मुजाहिरीन जख्मी। असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज खत्म। महकमा स्कूल तालीम ने मुतालबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल करने की यकीन दहानी करा दी। शहरी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब्दुल समीर खान ने कहा कि वज़ीर ख़जाना चेयरमैन FPR चेयरमैन ओगरा से मुलाकात बेनतीजा रही। हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। लीडर्स को कहा है कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल रखें। कल रात से मुल्क भर के पंप्स खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। घर मर रहा है तो गरीब आवाम आ रहा है। ये एक पंखा हमारे घर में चल रहा है। बिल आ रहा था 1000 रुपए, 1200, 1400 इस तरह। अभी सडनली वो तकरीबन 10,000 रुपए पहुंच गया। हुकूमत तो डिक्टेशन ले रही है और काम कर रही है। इनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अवाम पीसती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। महंगाई ने आवाम का जीना अजाब कर दिया। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और अशिया पर भी भारी टैक्सेस ने आवाम की कमर तोड़ दी। IMF की शराइत गरीबों की जेबें खाली की जा रही हैं। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी। आम लोगों पर डाल रहा है। खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ये बजट तो अभी पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी और मजीद बताया जा रहा है कि IMF मजीद तकाजे कर रहा है, डू मोर कह रहा है। IMF अहदाफ पूरे करने में तो बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाए। गुलामों ने पहले भी डू मोर के नतीजे में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। टैक्सेस का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि मुल्क में 77 साल पढ़े लिखे जाहिलों की हुक्मरानी रही। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। अब तालीम को भी बराए फ़रोख्त बना दिया गया है। बिल भी भरो, अजीबो गरीब टैक्स भी दो, फिर भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को गर्मी से मारने की ठान ली। लोड शेडिंग से सूरत हाल संगीन। 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। कई इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली बंद। शहरियों का एहतजाज। कहते हैं कि खुदा जाने किस जुर्म की सजा मिल रही है। इतने बिल्स भरने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। किससे फरियाद करें।
के इलेक्ट्रिक कराची शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है और ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, कातिल इलेक्ट्रिक है। कराची के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करे, अमलन के इलेक्ट्रिक इसके अंदर नाकाम हो गया है। हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की मनसूखी का मुतालबा कर दिया। अगर ऐसा ना हुआ तो सड़कों पर आएंगे, कराची वालों को अंधेरों में नहीं छोड़ सकते। मैं तकरीबन 5 साल के बाद मैं इधर आया हूँ अपने बच्चों के साथ छुट्टियाँ यहाँ गुजारने, एक सुकून लेने के लिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम बहुत ही मुतासर है। यहाँ पर हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पर ना लाइट है, ना बिजली है, यानी ना गैस, ना पानी। इस वजह से बहुत हम परेशान हैं यहाँ पर। कराची तो कराची, बैरून मुल्क से आने वाली फैमिली भी के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम से तंग आ गई। कहते हैं कि शदीद गर्मी की सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करने के बजाय बंद करती है। ओमान से रिश्तेदारों में छुट्टियां गुजारने आए थे, लेकिन अब जल्द वापसी का सोच रहे हैं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के सबब जल्दी अमराज फूट पड़े। फंगस और खारिश की बीमारियां वबाई शक्ल इख्तियार करने लगी। यौम 2500 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। आज मतला जुज़वी अबर आलूद है। शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आटे के नर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगा। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इजलास में मुनफरद इक़दाम। आटे के मार्केट नर्ख मंगवा कर सामने रख दिए। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा अदादोशुमार मार्केट नर्खों से मुख्तलिफ थे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ गलत अदादोशुमार पेश करने पर बरहम। मरीम नवाज़ ने आटे के नर्खों की रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। अरकान पंजाब असम्बली का मामला हल ना हो सका। अपोजिशन का आज भी असम्बली के गेट पर अलामती इजलास। मुतादिद करारदादें मंजूर। अपोजिशन लीडर अहमद ने अरकान की रुकनीत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की सख्त तनकीद। कहती हैं कि एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से ओहदेदार और हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। इनके अपने असम्बली मेंबरान इनके साथ नहीं। फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। कनकोट कच्चे के इलाके में डाकू के हमले से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना अहमद हलाक हो गया, 4 डाकू जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शोहदा के अहले खाना से तासियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ। पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर के 782वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक है। बरतानिया में आम इंतखाबात कल होंगे। वोटिंग शुरू होने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया। तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। फ्रांस इंतखाबात। दाएं बाजू की जमात का रास्ता रोकने के लिए मुखालिफ जमातें मुतहद। 100 उम्मीदवार दस्तबरदार। मजीद उम्मीदवारों का भी दस्तबरदारी पर गौर।
इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। पहला मरहले में दाएं बाजू की जमात पहली बार पार्लियामान में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। इजरायली फौज ने खान यूनिस से इनखला करने वालों पर भी बम बरसा दिए। एक ही घर के 9 अफराद समेत 12 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म दिया गया था। यूरोपियन अस्पताल खाली कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस इनखला से 2.5 लाख अफराद मुतासर होंगे। अब तक 20 लाख के करीब फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। सोलह साल की उम्र में बैंक लूटने वाला गैंगस्टर पहले एक नाइट क्लब का मालिक बने, फिर सियासतदान और अब हुकूमत का हिस्सा बनते हुए वजारत के ओहदे तक पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका के गायटन मुल्क में खेलों, आर्ट और सकाफत के वजीर बन चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रेस्टन ने अपनी खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भिजवा दी। हेड कोच ने रिपोर्ट में शिकस्त की तफसीली वजूहात बयान करते हुए खिलाड़ियों के फिटनेस, खेल से आगाही पर भी सवालात उठा दिए। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस से बिलआखिर वतन वापस रवाना हो गई। भारतीय टीम बारबाडोस से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए रवाना हुई। फातेह स्क्वाड कल सुबह दिल्ली पहुंचेगा। समुद्री तूफान की वजह से भारतीय टीम 3 रोज तक वहां फंसी रही और 29 जून को भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। यूरो फुटबॉल कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। नॉकआउट मरहले में नेदरलैंड्स के हाथों रोमानिया को 3-0 से शिकस्त हो गई। डेमिराल की 2 गोल्स की हिदायत तुर्किया को ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2-1 से हैरानकुन कामयाबी मिली। 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। और जिंदगी की मुश्किलात से निमटने के लिए हीरो बनना पड़ेगा या फिर किसी हीरो की खिदमत लेना पड़ेंगी। हॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म जैकपॉट का ट्रेलर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।